व्हाट इज डार्क वेब? यार सुना तो है, पर एक्सेस कैसे करते हैं? अच्छा यार, वो इंटरनेट पे डार्क वेब के अलावा भी कुछ होता है, मतलब जो अपन से छुपाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मात्र और मात्र सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से इस वीडियो में बताए गए जितने भी कंटेंट हैं उनको आप वेब पे जाके प्रैक्टिकली एक्सेस ना करें, नहीं तो आपके साथ जो भी होता है उसका जिम्मेदारी ना यूट्यूब होगा ना ये चैनल होगा। इज दैट ओके? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली डार्क वेब क्या है? डार्क वेब इंटरनेट के डीप वेब का एक पार्ट है। अब डीप वेब क्या होता है? और डीप वेब की तरह एक और वेब होता है, सरफेस वेब। वो क्या होता है? तो चलिए आज अपन जानेंगे इन सब के बारे में। तो सबसे पहले अपन जानते हैं सरफेस वेब के बारे में। सरफेस वेब क्या है? सरफेस वेब बेसिकली इंटरनेट का एक वो पार्ट है जिसको आप आपके फ़ोन और आपके लैपटॉप के थ्रू मतलब एक्सेस कर सकते हैं। अब वो एज ए एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। जैसे आपने आपके लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र खोला, क्रोम ब्राउज़र में आपने google.com डाला, www.google.com, तो वो एक सरफेस वेब की वेबसाइट है। उसको आप इजीली अपने फ़ोन से या लैपटॉप से सर्च कर सकते हो। और गूगल एज अ सर्च इंजन जिन वेबसाइट्स को वो इंडेक्स करता है, जैसे आपने लिखा techbyline.com, अब techbyline.com अगर उस पेज पे आ रही है, सर्च पेज पे, इसका मतलब वो सरफेस वेब पे है। जो चीज़, जो भी सर्च इंजन आपको इंडेक्स देता है वो सारी चीज़ें सरफेस वेब पे है। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जैसे जो सर्च इंजन इंडेक्स नहीं दे रहा, लेकिन वो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसका एसईओ नहीं है, उसने वो वेबसाइट नहीं है, वो गूगल पे भी रैंक नहीं कर रही है। तो अगर आपका यूआरएल उसके पास है तो आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो वो भी सरफेस वेब का ही एज अ पार्ट मान लो आप। ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है इसका डीप वेब। डीप वेब क्या होता है? डीप वेब एक मैसिव पार्ट होता है इंटरनेट का। जैसे अब एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको सरफेस वेब के बारे में, कि सरफेस वेब जो है वो पूरे इंटरनेट का 4% मतलब एरिया है, मतलब पूरा, मतलब ओनली 4% जगह एक्वायर करता है पूरे इंटरनेट की। और जो बाकी 96% बचता है वो पूरा डीप वेब में जाता है। ठीक है। अब डीप वेब के एज अ टू पार्ट मेनली होते हैं। पहले बेसिकली हम समझते हैं डीप वेब क्या होता है। डीप वेब इंटरनेट का वो पार्ट होता है जिसके जिसका आपके पास एक्सेस नहीं होता, और एक्सेस हो भी जाए तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और वो इतने मतलब ये क्रोम ब्राउज़र से या फिर को मोजिला से या इंटरनेट एक्सप्लोरर से, इनसे आप उसको खोल नहीं सकते। उसके लिए आपको चाहिए होता है ओनियन राउटिंग का सपोर्ट। ओनियन राउटिंग क्या होती है? जैसे अपना टॉर ब्राउज़र हुआ, ये क्या करती है, एक लेयर्स पे लेयर्स बनाती जाती है आईपी की, या फिर मतलब उसको अनट्रेसेबल हो जाता है वो। जैसे टॉर ब्राउज़र पे आपने कोई डार्क वेब की साइट खोली, तो आपको उस पर्टिकुलर साइट पे या फिर उस पर्टिकुलर साइट को खोलने पे बहुत कम चांसेस रह जाते हैं आपको ट्रेस करने के। तो इस काम के लिए आता है ऑनियन रूटिंग, काम में इसलिए आती है। और जो डार्क वेब की साइट होती है वो भी .com या .in करके नहीं होती, वो भी .onion ही करके होती है बेसिकली। तो इससे ये होता है कि मतलब डार्क वेब जो है वो आपसे एक तरीके से छुपाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डीप वेब का एक पार्ट है। और डीप वेब में क्या होता है? डीप वेब में ये होता है कि डीप वेब में जैसे गवर्नमेंट की जो सीक्रेट फाइल्स हो गई, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के डेटाबेस हो गए, या फिर बहुत सारे जैसे सोशल इंजीनियरिंग होती है उसके फोरम्स हो गए, या फिर बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके फोरम्स हो गए, उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपसे छुपा के रखनी पड़ती है, जो वो एज अ सरफेस वेब पे नहीं कर सकते। क्योंकि वो सरफेस वेब का एक्सेस तो सबके पास रहता है बस। तो इसीलिए वो सारे फोरम्स, वो सारी चैट डीप वेब पे होती है। अब डीप वेब अच्छी चीज़ भी है और एज अ बहुत गंदी चीज़ भी है। तो ये दोनों कैसे है, अब ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। डीप वेब अच्छा क्यों है? सिक्योर है, हर कोई पहुंच नहीं सकता, एक्सेस की ज़रूरत होती है, और मतलब बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि कोई अपनी वेबसाइट तक पहुंचेगा, है ना। ये तो होगी अच्छी बात। और बुरी बात ये होती है कि डीप वेब का भी एक छोटा सा हिस्सा डार्क वेब, जो डीप वेब में ही होता है, और डार्क वेब उसका नाम है, और वो पूरे डीप वेब पे एक कलंक की तरह है। मतलब अब डार्क वेब की
अब आती है बात, तो अब डार्क वेब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली में होता क्या है। डार्क वेब एक डीप वेब का ऐसा पार्ट है कि वहाँ पे ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मेरे ख्याल से शायद आपको खोलनी तो नहीं चाहिए, पर एज अ जनरल नॉलेज या एज अ एजुकेशनल पर्पज़ आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जो इलीगल नहीं है, पर जाना इलीगल नहीं है, वहाँ से कोई सर्विस एक्वायर करना इलीगल है। आप उन वेबसाइट पे विजिट करके आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर वहाँ पे जाके अगर आप उनकी कोई सर्विस लेते हो तो वो बहुत इलीगल मतलब प्रोसीजर में आता है, और उसके अगर आप उसमें पकड़े गए तो आपको एज अ मतलब क्रिमिनल ट्रीट करा जाएगा, और फिर बहुत सारी बातें हो सकती है। तो मैं तो यही मतलब रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल ना जाएं, लेकिन एक एज एजुकेशनल पर्पज़ आप अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे डार्क वेब पे बहुत सारी साइट्स है, जैसे रेड रूम हो गया। रेड रूम क्या होता है? रेड रूम बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पर जैसे लाइव जिंदा आदमी को आप पैसे दोगे, मतलब जो वहाँ पे हिटमैन खड़ा रहेगा, आप उसको पैसे दोगे किस बात के, कि उस आदमी को मारे मेरी आंखों के सामने, और जैसे मैं बोलूँ वैसे मारे। ऐसे ऐसी मतलब ऐसे घिनौने काम जो एक आदमी सोच नहीं सकता, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, या फिर एक वेबसाइट है सिल्क रोड, उस पर आपको मतलब जितने ड्रग्स होते हैं, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे कोकेन हो गया या हैश हो गया या जो भी हो, जैसे ड्रग्स होते हैं सारे ड्रग्स अवेलेबल रहते हैं। अब वो वेबसाइट इलीगल है, लेकिन अब उसको बुरा नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि बहुत से ड्रग्स ऐसे होते हैं जो मेडिकल यूज़ में भी आते हैं, तो अब उस वेबसाइट को बुरा नहीं कह सकते। हालांकि हाँ, उसका मिसयूज़ करो तो वो बुरी है, बस इसलिए। और सर अब बहुत सारों के मन में ये आ रहा होगा कि यार अगर ये चीज़ इतनी इलीगल है तो सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती? सरकार एक्शन नहीं ले सकती ना, सरकार की भी तो आधी से ज़्यादा फाइल्स वहाँ पे स्टोर है। अगर वो एक्शन ले लेगी तो वो अपनी फाइल्स कहाँ रखेगी? इसलिए मैं तो यही सोचता हूँ कि सरकार इस पे एक्शन लेती नहीं है। लेकिन हाँ, यूँ है कि अगर ये वेबसाइट पकड़ी जाती है या इनका ऑथर पकड़ा जाता है तो वो बैन हो जाती है। अभी रिसेंटली एलए में पकड़ाई में आया था एक, शायद सिल्क रोड का था, नहीं 2000, सिल्क रोड का 2012 में पकड़ाई में आया था कैलिफोर्निया में। वो एक लाइब्रेरी में लैपटॉप पे अपने एक्सेस मतलब वेबसाइट को ऑपरेट कर रहा था, वहीं से उसको एफबीआई ने पकड़ लिया। वहाँ से ही ओरिजिनल सिल्क रोड तो बंद होगी, पर फिर भी पायरेसी बहुत है, पायरेटेड वेबसाइट चल रही है सिल्क रोड की। तो बेसिकली ये होता है डार्क वेब। अब ये मतलब ज़्यादा इतनी टेक्निकल नॉलेज में मैं आपको लेके गया नहीं, पर हाँ यूँ है कि एज अ एजुकेशनल पर्पज़ आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मैं कोई चीज़ सर्व कर रहा हूँ तो वो चीज़ क्या है और वो क्या कर सकता हूँ मैं, या फिर वो चीज़ अगर गलत हुई तो मेरे साथ क्या हो सकता है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, जो मतलब इंसान इंसान के ऊपर डॉक्टर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है कि मतलब बता नहीं सकते आप, ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है, और उनको एक्सपेरिमेंट्स को लाइव दिखाते हैं वहाँ पे, मतलब लाइव आते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स के फोरम दिखाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और डार्क वेब का एक बहुत डीप, जो डार्क वेब का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उसको कहते हैं मैरियानाज वेब। ये डीप वेब का दूसरा पार्ट होता है, मतलब दूसरा पार्ट होता है, पर थ्योरेटिकली एक ही होता है डीप वेब, लेकिन उसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम जैसे लोग जो समझाने के हिसाब से बोलते हैं। तो मैरियानाज वेब क्या होता है? दुनिया में अपने जो समंदर है, जो समंदर होते हैं सी, तो उसमें जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है ना, डीपेस्ट पार्ट ऑफ सीज, वो होता है मैरियानास ट्रेंच। मैरियानास ट्रेंच बहुत डीप है रियल लाइफ में समंदर में, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है मैरियानास वेब। अब मैरियानास वेब पे क्या मिलेगा आपको? मैरियानास वेब पे आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो बहुत क्रिटिकली है, मतलब वहाँ पर कोई जा नहीं सकता। मैरियानास वेब पर जाने के लिए आपको पड़ेगी क्वांटम कंप्यूटर्स की ज़रूरत। क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? क्वांटम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो अभी लेटेस्ट कंप्यूटर्स को मतलब उनमें इतनी प्रोसेसिंग पावर होती है कि लेटेस्ट कंप्यूटर्स इन 2000 कर लो, कई हजार गुना पावर रहती है उनमें लेटेस्ट कंप्यूटर्स से। और यूँ कहते हैं कि 4 क्वांटम कंप्यूटर्स मिलकर पूरे अमेरिका की कंप्यूटिंग नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं।
अब मेरियानाज वेब पे क्या होता है, पहली बात तो मैं कोई मतलब बड़े से बड़ा हैकर भी एक बार को तो 10 बार सोचता है वहाँ जाने से पहले, क्योंकि उसको एक्सेस ही नहीं मिल पाता। तो अगर आप चल भी गए मान लीजिए गलती से, तो आपको मिलेगा क्या वहाँ पे? आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऐसी, जैसे एरिया 51 हो गया, आपने बहुत सुना होगा एरिया 51 के बारे में। एरिया 51 हो गया, उसके सीक्रेट्स मिल जाएंगे। आपने एटलांटिक का नाम सुना होगा, द मतलब काल्पनिक एक द्वीप है वो काल्पनिक शहर है समुद्र के नीचे। तो उसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या बहुत सारे लोग जो बिलीव करते हैं वो ये भी कहते हैं कि जो इल्यूमिनाटी कंपनी है, वो कम्युनिटी है, उसका भी बेस मेरियाना वेब में ही है। पर हालांकि आप वहाँ तक पहुँचोगे नहीं, ना मैं पहुँच पाया हूँ ना कोई पहुँच पाया। वो जिनके पास एक्सेस रहता है, जिनको मतलब जिनके पास ऑथोरिटी रहती है वहाँ जाने की, वही जा सकते हैं। बाकी अपन जैसे तो जा नहीं सकते वहाँ, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स अपन अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। तो बाकी डीप वेब सर, अगर आप चाहते हैं कि मैं डीप वेब पे वीडियो बनाऊँ पूरी डेडिकेटेड, जैसे जिसमें मैं आपको डीप वेब लाइव सर्व करके दिखाऊँ और ये बताऊँ कि डीप वेब हाँ मतलब हाउ एक्चुअली वर्क, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और बाकी ये फर्स्ट वीडियो था इस चैनल का। अगर आपको ये थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन लगी हो कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मेरे कभी काम आ सकती है, या फिर अवेयरनेस बढ़ी हो आपकी कि मुझे कभी किसी लिंक पे क्लिक करके उल्टी सीधी वेबसाइट पे नहीं जाना है, और अगर चल भी जाऊँ तो उल्टा सीधा कंटेंट अगर मुझे दिखे तो वहाँ से फटाफट 9-11 हो जाना। क्योंकि अगर आपके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी ना, तो साइबर सिक्योरिटी वाले बहुत स्ट्रिक्ट बैठे हुए हैं मतलब। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि जितनी चीज़ें मैंने बताई है आपको इस वीडियो में, वो एज अ प्रैक्टिकल कभी यूज़ मत करना, और बाकी करो तो अपनी रिस्क पर करना, चैनल का नाम मत लेना। ठीक है, तो यही वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो में 1% भी अगर यूँ लगाओ कि हाँ ये वीडियो कहीं ना कहीं मेरे यूज़फुल रहेगा, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जो बंदे इच्छुक हैं ये चीज़ जानने में कि मैं ये चैनल बेसिकली आपको HTML ट्यूटोरियल्स, CSS ट्यूटोरियल्स हो गया, PHP ट्यूटोरियल्स हो गया, पाइथन ट्यूटोरियल्स हो गया, मेनली इसके बारे में हम एज अ फ्रेंकली नॉलेज देंगे। हम कोई डीपली लेके नहीं जाते किसी भी टॉपिक को। तो आप अगर आपको जिस टॉपिक के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए हो, या फिर आपको जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एडवांस नॉलेज चाहिए हो, आप एक बार लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सो लेट्स एंड दिस वीडियो।